ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्संग में। और आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आज का तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सूक्ष्म भी है। और हमारे कई वर्षों के अनुभव से हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो विषय है गुरु आज्ञा और गुरु मंत्र, इनमें क्या अंतर है, अंतर है भी कि नहीं है, तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। फोटो मेरी ठीक आ रही है? फोटो ठीक है और आवाज़ भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आवाज़ में कुछ कमी ज़्यादा होगी तो ये यहाँ पे अटकाया मैंने वैसे इसको, तो इसको कहीं और सेट करेंगे। तो सब ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो गुरु आज्ञा और गुरु मंत्र में क्या अंतर है। आज महीने का आखिरी दिन है, 31 अक्टूबर। मैंने कुछ कहना था आपसे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। चलिए ठीक है, जाने दीजिए, हवा में कुछ बातें नहीं भी बोलनी चाहिए। नहीं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, बस ऐसी है। गुरु मंत्र और गुरु आज्ञा में बहुत बड़ा अंतर ये है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरुदेव हमें, आपके भी कोई गुरु होंगे, अगर आप सिद्ध योग से नहीं हैं, हम तो सिद्ध योग से हैं। हमारे गुरु जी का नाम समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग है उनका नाम। तो वो जब हमें मिले मतलब सामने आमने नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले, इंटरनेट के माध्यम से उनका एक वीडियो मेरे सामने आया था 2014 में। तब उन्होंने एक मंत्र दिया, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो था वो, ऐसा भी नहीं कि ऑनलाइन वीडियो को चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। एक मंत्र उन्होंने कहा कि ये मंत्र है, इसको संजीवनी मंत्र कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, चेतन मंत्र है, आपको इसको जपना है। तो उन्होंने 3 चीजें बताई, गुरु आज्ञा में 3 चीजें बताई कि इस मंत्र को आपने मन ही मन में जपना है, पहली। दूसरा कि मेरा ध्यान करना है आज्ञा चक्र पर। तीसरा कि इस मंत्र के साथ दूसरा कोई मंत्र आप नहीं जपोगे तो फिर आपको लाभ होगा नहीं होगा इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी, आप जो मर्जी करते हो। लेकिन 3 आज्ञाओं का पालन जो करेगा मैं उसको पार लगा दूंगा, मैं उसको आत्म साक्षात्कार, आत्म जागृति और मोक्ष तक जीते जी पहुंचा दूंगा। ये गुरु जी की बात है। 3 आज्ञाएं, ठीक है, समझ गया? मन में जप, मन ही मन में संजीवनी मंत्र का जप, होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, गुरु जी का ध्यान आज्ञा चक्र पर, और इसके साथ दूसरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हो गया? अब ये गुरु आज्ञा है, तो गुरु मंत्र हमें मिल गया, गुरु मंत्र का हमने जप किया, गुरु जी का ध्यान किया। लेकिन तीसरा पॉइंट जो था, इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं चलेगा, वो हमें बात समझ में नहीं आई। शुरू में तो शिष्य गुरु में त्रुटियां ढूंढता है, इतने महान शिष्य हैं, हम भी ऐसे शिष्यों में ही शामिल हैं। हमने तो अपने गुरु जी में बहुत त्रुटियां ढूंढी है, बहुत गलतियां ढूंढी। गुरु जी ये क्या बोल रहे, अब पढ़ लिख के दिमाग तो खराब हो ही जाता है ना भैया। तो हम भी थोड़ा पढ़ लिख गए, इंजीनियरिंग कर ली हमने, इंजीनियरिंग तो हमारे काम नहीं आई, लेकिन इंजीनियरिंग से जो हमारी मोटर स्किल्स डेवलप हो गई, सोचने समझने की जो शक्ति हमें पढ़ाई ने दे दी, उससे फिर हम बड़े वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति हो गए, और हमें लगता था हमें जो पता है वही सही है। और गुरु जी तो ओल्ड स्कूल है, 1924 में उनका जन्म हुआ, और अभी तो दुनिया बदलती है ना, हर 15 साल 10 साल बाद क्या है कि नई पनीरी आ जाती है ना, नई जनरेशन आ जाती है। तो जनरेशन गैप एवरी 10 ईयर्स बढ़ता रहता है। तो हमें ये लगता था गुरुजी ओल्ड स्कूल है। और उससे बड़ी बात यह कि गुरुजी ने बाहर जो कुछ भी बोला, वो सरल शब्दों में जो बोला वो समझ में आने वाली बात है नहीं। तो 5 साल निकल गए हमारे। 5 साल में
गुरु मंत्र ने हम पर बड़ा प्रभाव डाला। हमने, गुरुजी ने जो विधि बताई थी, जो विधि, उसी विधि से कर रहे थे, वही मंत्र जप रहे थे, उसी मंत्र से गुरुदेव कहते हैं चेतना आएगी, उसी मंत्र से आएगी। लेकिन ये जो समय बड़ा लग गया ना, जीवन के 5 वर्ष चले गए, ये इसलिए कि गुरु की आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसमें हमें दिक्कत हो रही थी गुरु आज्ञा पालन करने में, इसलिए नहीं कर पाए। तो 5 सालों बाद जब परिस्थितियां ऐसी बन गई, सब कुछ माहौल ऐसा बन गया, जीवन ऐसा हो गया, तो गुरु आज्ञा अपने आप प्रकट हो गई जीवन में। मतलब जो गुरुजी ने कहा था वो हमने फॉलो नहीं किया, लेकिन जीवन में परिस्थितियां ऐसी बन गई कि गुरु आज्ञा ने स्थान ले लिया गुरु मंत्र का। समझ रहे हो आप? गुरु मंत्र से गुरु आज्ञा जीवन में सिद्ध हुई। नॉर्मली क्या होता है, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, फिर हम मंत्र जपते हैं, तब हमें लाभ होता है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ कि हमने मंत्र जपा, आज्ञा का पालन नहीं किया ठीक से, आधी आज्ञा मानी, आधी नहीं मानी। तो एक समय ऐसा आया कि गुरु आज्ञा पूर्ण रूप से हमारे जीवन में घटना घट गई। तो अब हम मन ही मन मानसिक जप चल रहा है, एजपा जप, और गुरु जी का ही ध्यान कर रहे हैं विश्वास के साथ कि यही भगवान है। अब तो पहले तो शक होता था गुरु जी क्या ही बोल रहे हैं, अपना ही ध्यान करवा रहे हैं, शिव जी का करवा लो, कृष्ण जी का करवा लो, है ना, प्रकाश का करवा लो, ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो, अपना ही ध्यान करवा रहे हैं, कैसे गुरु जी हैं। तो ये बात हमको समझ में नहीं आती थी। तो फिर पूरी निष्ठा हो गई गुरु जी में, उनका ध्यान में, और उन्हीं का मंत्र चल रहा है, और उसके सिवा दूसरा कोई मंत्र हमारे जीवन में रहा नहीं। परिस्थितिवश जीवन ने ऐसी शेप ले ली। अब आज्ञा जब गुरु जी की सिद्ध हो गई, उसके एक क्षण के अंदर मंत्र ने अपना काम कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मंत्र मैंने 5 साल जपा बिना आज्ञा का अनुसरण किए हुए, तो मुझे आत्म लाभ नहीं हुआ, ध्यान का लाभ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन गुरु मंत्र की वजह से एजपा जाप लगा, एजपा जाप की वजह से जीवन की परिस्थितियां बदली, डायरेक्शन बदली, और जीवन में गुरु आज्ञा प्रकट हो गई, उस दिन मुझे ध्यान का लाभ हुआ, आत्म योग का लाभ हुआ। तो मेरे जीवन में मैंने ये समझा कि गुरु मंत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है गुरु आज्ञा। अगर गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से अभी पालन कर लेंगे तो मंत्र का लाभ अभी मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको ले चलता हूं ऐसी घटनाओं में, ऐसी रियल स्टोरीज में, जिन्हें सुनकर मुझे उसी समय बड़ा अचंभा होता है, लेकिन हम अब कुछ बोल तो सकते नहीं क्योंकि समझ में तो आएगी नहीं बात। बोलने से अगर समझ में आ ही जाती तो हमें आ जाती समझ, हम तो पढ़े लिखे हैं भैया, हमें तो नहीं आई समझ, और किसी को भी नहीं आती, किसी को नहीं आती समझ। एक ऐसे शिष्य हुए, हाँ, वो पुराने बहुत, उन्हें समझ में आई बात। तो एक पुस्तक है, अच्छा, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र गुरु जी ने राजा जनक को कोई मंत्र नहीं दिया, सिर्फ आज्ञा दी, कोई मंत्र नहीं है वहां पर, और राजा जनक को आत्मलाभ हो गया क्षण भर में। कोई अजपा जाप नहीं, कोई नाद नहीं, सिर्फ गुरु आज्ञा। तो गुरु आज्ञा मंत्र से, अजपा जाप से और नाद से भी परोपकारी है। ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि अगर मंत्र ना हो क्या तब भी चेतना आ सकती है? आ सकती है, गुरु आज्ञा से आ सकती है, गुरु आज्ञा के पालन से आती है। आत्म चेतना आती है गुरु आज्ञा के पालन से। सोचो कि मंत्र आप जप रहे हो, अजपा लग गया, नाद लग गया, सब लग गया, लेकिन मंत्र आप जपते जा रहे हो लाखों करोड़ों बार, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, तो वो मंत्र किसी काम का नहीं है। चाहे वो संजीवनी मंत्र है, चाहे वो मृत संजीवनी मंत्र है, चाहे वो संसार का कोई भी शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म की बात कर रहे हैं, शब्द ब्रह्म से सृष्टि की रचना हुई है, शब्द ब्रह्म से बड़ा कोई स्वयं गुरु ही शब्द है। अब अगर गुरु आज्ञा पालन ना की, शब्द ब्रह्म आपको मिले यार, आपने गुरु आज्ञा का पालन ना किया हो, तो वो शब्द ब्रह्म आपके लिए
किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। गुरु आज्ञा इतनी पावरफुल है। अब कुछ लोग जब नए आते ना, एक एक करके बताता हूँ। मुझे एक फ़ोन आया, तो बहुत बीमार, गुरु बहन बहुत बीमार, इतनी बीमार क्या बताएं आपको, मतलब बहुत बीमार, ज़्यादा उम्र नहीं, 52 53 की उम्र होगी उनकी, बोला भी नहीं जाता उनसे। जब वो बात करती हैं तो उनकी बात से उनके शरीर का, उनके मन का, उनके प्राण का कष्ट जो है ना वो महसूस हो जाता है फ़ोन पर ही। उनकी बात सुनते ही बड़ी तकलीफ़ में बात करते हैं, तो फ़ोन पे बात करती हैं, कहती हैं कि गुरुदेव का मंत्र जपा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा नहीं, आपको जपना पड़ेगा। तो बोले राधा राधा जप लूं बीच बीच में थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, जपना तो गुरु मंत्र ही पड़ेगा आपको। तो बोले माला से जप लूं, जपने में बड़ा कष्ट होता है। मैंने कहा नहीं, मन मन में जपना है। बोले अच्छा। फिर आया फ़ोन 2-1 दिन बाद, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे से नहीं जपा जा रहा, मैं माला से जप लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा मन मन में जपना है। तो फिर भी काफ़ी देर बात हुई, फिर फ़ोन आया, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे फ़ोन करके आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं। मैंने अगर आपको कह दिया चलो ठीक है, हम मुझसे पूछ रही है ना, व्याकुल हो रही है, बड़े तकलीफ़ में है, तो हम ये सत्संग करते हैं तो लोगों का हम पर विश्वास हो जाता है कि हम पता नहीं कौन सी तोप है, हमने जो बोल दिया वही ब्रह्म सत्य है, ऐसा लोग मानते हैं। तो उनकी बड़ी श्रद्धा हो जाती है मुझ में कि मैंने बोल दिया तो काम वही करने से हो जाएगा काम। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका गुरु थोड़ी हूँ, मैं आपका गुरु भाई हूँ। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी उसको शिष्य कैसे चेंज कर सकता है। बोले नहीं, आप तो समझते हैं, आप तो समझते हैं गुरु जी के प्रिय हैं, फिर जैसा लोग बोलते हैं ना वैसे। तो मैंने कहा मैं गुरु जी का चलो बहुत बहुत प्रिय हूँ, चलो मान लिया, बड़ा विशेष हो गया, तब भी क्या मुझे अधिकार है, तब भी क्या मुझे अधिकार है गुरु आज्ञा को बदलने का। वैसे तो हम हैं नहीं वो सब, हम तो बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति निकृष्ट ही हैं, तो गुरु कृपा होगी, पता नहीं कैसे होगी। तो बहुत परेशान, आज तक परेशान है। आज भी एक मैसेज आया, वो विदेश से, तो उन्होंने कहा, आप तो देख रही होंगी शायद, अभी आप लोग तो देख ही रहे होंगे, पता नहीं आप पहचान भी जाएंगे मैं किसके बारे में बात करता हूँ, नाम नहीं मैं लेता। तो विदेश में है वो, उन्होंने मुझसे कहा कि तुलसी की माला पे मैं जप कर लेती हूँ, ये गुरु जी के मंत्र को तुलसी की माला पे जप कर सकते हैं। तब मैंने उन्हें कहा कि नहीं, गुरु आज्ञा का पालन गुरु मंत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बोला ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यही बात हुई। देखो अब ये बात गुरु मंत्र का जप करना है, लेकिन तुलसी पे करना है। क्यों तुलसी पे क्यों करना है, तुलसी पे क्यों करना है? क्योंकि तुलसी एक पवित्र चीज है। कोई रुद्राक्ष पे करना चाहता है, काउंटर पे करना है कि हमें याद रहे, रुद्राक्ष पे करना है क्योंकि भोलेनाथ के भक्त हैं। इस तरह से होता है। फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, 5 सालों में मुझे कम से कम 10,000 से ज्यादा फोन आए होंगे सेम टॉपिक पर। नाम नहीं जपा जा रहा, मन में उच्चारण नहीं हो रहा। अच्छा, हमें लगता है कि हम प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं तो लिख लिख के कर लेते हैं, कॉपी में लिख लिख के करेंगे ना तो सही रहेगा। अब लिखने में समस्या ये होगी कि मात्रा तो गलत नहीं हो रही कहीं, कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, कौन सा कृष्णा है, कृष्ण है, ऐसे बीच में शब्द आता है गुरु जी का मंत्र में, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। गुरु भाई हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई उपाय बताइए। हम नाम तो जप रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ उपाय बताइए।
हम नाम तो जप रहे हैं, गुरुजी ने जैसे बताया वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आप मार्गदर्शन कीजिए। अभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न इसलिए हैं कि सबने देखा कि गुरुजी ने मंत्र दिया, गुरुजी ने जो मंत्र दिया ना, गुरुजी ने कहा मंत्र से ही होगा, मंत्र से ही होगा, मंत्र ही जपना है, मंत्र ही जपना है। तो सबकी दृष्टि मंत्र पर होगी, और मंत्र से ही होता है, मंत्र से ही जप जाप लगता है, मंत्र से परिवर्तन आते हैं हमारे जीवन में। जो गुरुजी की आज्ञा जो गुरुजी ने दी, वो तो कानों से सुन के समझ में नहीं आई, वो तो मंत्र ने हमारे अंदर क्या केमिकल परिवर्तन किए, क्या हमारी स्थितियों को परिवर्तन किया कि हमें हमारे जीवन में गुरु आज्ञा प्रस्तुत हो गई। हमने मानी नहीं गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा घटित हो गई, घटित होते ही हमें आत्मलाभ हुआ। तो वो तो मंत्र ने किया, मंत्र जप ने किया हमारे लिए, लेकिन समय बहुत लग गया ना। अब हमें सिर्फ 5 वर्ष लगे, क्योंकि हमारा जीवन पहले ही ऐसी स्थिति में था कि उसको 5 वर्ष और लगने थे और बुरी स्थिति में जाने का। लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन की स्थिति बड़ी अच्छी हो, और उसको उस स्थिति में जाने के लिए जहां गुरु आज्ञा ही उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाए, वहां तक जाते जाते उसको 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए। इतने वर्षों का नुकसान क्यों करोगे आप? तो मंत्र, गुरुजी ने कहा कि मंत्र से होगा, मंत्र ही जपना है, मंत्र ही जपना। तो लोग मंत्र के पीछे ऐसे पड़ गए जैसे किसी को, मतलब होता ना कि वो एक सोने की हांडी, एक घड़ा है, सोने से भरा हुआ, उसके पीछे भागना है आपको। तो दुनिया में जैसे हम चीजों के पीछे भागते हैं, तो लोग मंत्र के पीछे वैसे भाग पड़े। मंत्र में श्रद्धा हो, मंत्र में प्रेम हो, मंत्र में आस्था हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था वास्ता कुछ नहीं भैया, ये मंत्र है, इससे रोग ठीक होगा, इससे आत्म जागृति होगी, या इससे ये होगा ये होगा। इस मंत्र से लाभ उठाना है हमको। तो मंत्र के पीछे पड़ गए, और ऐसे पड़े हाथ धोकर कि मंत्र का जप कैसे हो रहा है। सोचो, मंत्र है 1 2 3, तीन शब्द है, वैसे तो 2 शब्द है, एक शब्द रिपीट होता है आगे पीछे, सर्कल बनता है लय बनने के लिए। तो समझो कि 1 2 1, 1 2 1 है ना। तो जप रहे हैं कैसे? मंत्र जपने का तरीका देखो उनका, 1 2 1 1 2 1 2। वो तो मतलब इतनी स्पीड में बोल ही नहीं पाऊंगा। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 कर लेता हूँ ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। रेलगाड़ी चल रही है। मुझे किसी को बुलाना है, मुझे अपने बेटे को बुलाना है, मेरे बेटे का नाम है अभय, ठीक है? तो मुझे उसे बुलाना है, वो कहीं है, मैं क्या बोलूँ? अबे 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 अबे, पापा पागल पागल करके ऐसे कोई बुलाता है क्या? हैं? तो मंत्र का मतलब है कि हम उस परम पिता की चेतना को नीचे उतारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्र प्रार्थना है। तो ये अच्छा, फिर और भी वैरायटियां हैं। एक गुरु बहन है, उन्होंने संकल्प लिया 1.25 लाख जप करेंगे मंत्र का, 1.25 लाख कर लिया। अब क्या? कुछ ने तो करोड़ों का लिया हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, संकल्प। सुबह शुरू हो जाते हैं, काउंटर फाउंटर जो भी है, माला वाला जो भी है, तगड़ 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 लगे हुए लगे। इस मंत्र से होगा, इस मंत्र से होगा। भौतिक चेतना है, भावात्मक नहीं है। तो जप रहे हैं जप रहे हैं जप रहे हैं, प्रभु जी जप रहे हैं, लेकिन आत्मलाभ नहीं है। एक मिला, इस मंत्र से आत्मज्ञान होता है, मुझे इस मंत्र से आत्मज्ञान चाहिए, तो जपो। हम नहीं हो रहा आत्मज्ञान। गुरुजी ने तो कहा था ये सिद्ध योग जो है अमर वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे त्रिविध ताप शांत होते हैं,
संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और जीते जी मोक्ष पद का लाभ होता है। हमें तो नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि कुछ भी नहीं हो रहा। अभी एक मैसेज है ऊपर में, हील विद अलका, गुरु बहन, अभी आपका नाम है अलका, तो इनका मैसेज है, प्रणाम गुरु भाई, अचानक से साधना रुकी सी लग रही है, जबकि हर समय ध्यान रहता है गुरु जी का। मंत्र जाप ज्यादा नहीं हो पा रहा कोशिश करने पर भी, जबकि पहले सारा दिन चलता था। क्या कहीं कोई गलती हुई है? ये भी एक अपराध बोध है, ये घना अपराध बोध है कि हमारी साधना नहीं चल रही। साधना का ज्ञान कि किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है नहीं हो सकता, कभी किसी को नहीं हो सकता ज्ञान कि उसकी साधना चल रही है नहीं चल रही है, क्या है क्या नहीं है। साधना का ज्ञान केवल हो सकता है हमारे व्यवहार के परिवर्तन से। जितना हमारा चित्त शुद्ध होता है उतना ही हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है। तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उससे पता चलता है कि चेतना में जो परिवर्तन हुआ है वो व्यवहार में आया है, तब पता चलता है कि हमारी साधना चल रही है। कैसे पता चलेगा आपको कि चेतना से साधना जो है आपकी वो चल रही है? कैसे पता चलेगा साधना चल रही है? मुझे आज तक नहीं पता चला। कोई ऐसा कोई मशीन ही नहीं है नापने की कि साधना चल रही है कि नहीं चल रही है। और साधना रुक गई है ऐसा लगभग हर शिष्य के जीवन में ये होता है। हर शिष्य, कोई नहीं बचा इससे। साधना रुक गई है ये सबसे कॉमन है। मतलब कॉमन क्या, ये तो सबके जीवन में है। कोई साधक ऐसा नहीं जिसे ये महसूस ना हो कि साधना रुकी हुई है। वो इसलिए कि हमारा साधना में कोई योगदान ही नहीं। अगर हम कुछ करें, सुबह शाम कुछ करते हैं तो उसका लाभ मिलता है हमको, लेकिन अंदर की साधना जपा जाप से चलती है, आपके नाम जप से नहीं चलती, जपा जाप से चलती है। ना तो आप जपा जाप पे आपका कोई कंट्रोल है और ना ही अंदर आप अलाउड है। जहां साधना चल रही है, जहां मंथन चल रहा है, वहां आप अलाउड नहीं है। आप कहाँ अलाउड हैं? जहां पर परिवर्तन होने के बाद वो घटना घट गई, परिवर्तन हो गया, वहां पर ही आपको जानकारी दी जाती है। बस आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा मार्केट से, तो आपने दुकान से खरीदा, बिस्किट खोला, खाया, तो आपको लगा हाँ बिस्किट में चीनी है, बिस्किट में मैदा है, बिस्किट में जीरा है, नमक है, जो भी है। तो आपको खाने के बाद पता चलेगा उसमें क्या है, लेकिन वो कैसे बना आपको नहीं मालूम। तो आपके अंदर जो घटना घट रही है साधना की, जब तक उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता भौतिक जीवन में, तब तक आपको क्या लगेगा? साधना रुकी हुई है। तो इसका अर्थ है कि आपका हस्तक्षेप नहीं है साधना में। आप उस योग को विटनेस करने के लिए अलाउड नहीं है। हठ योग का मार्ग होता है ना, जो हठ योगी होते हैं वो होते हैं विटनेस अपनी परिवर्तन का। वो एक बाहर की भी आराधना कर लो, चलो आप कोई व्रत कर लो। सोचो आपने सूर्य देव का व्रत किया, सूर्य देव का पहले व्रत के बाद ही प्रभाव आपके जीवन में हो जाता है। शनि देव का व्रत करो, पहले व्रत के बाद ही प्रभाव हो जाएगा, उसी क्षण आपको मिल जाएगा। बाहर कोई भी अनुष्ठान करो उसी क्षण मिल जाएगा। लेकिन अंदर की साधना, उसका वो जब हो रही है, जब घटना घट रही है, जब तक उसका दृढ़ परिवर्तन आपके जीवन में नहीं घटित होता तब तक नहीं जानकारी होती। आप बैठे हुए, बस बैठे हुए, कब होगा? हो रहा है, जब हो जाएगा तो आ जाएगा। ये बड़ी साधारण बात है सिद्ध योग में, और इसे गुरु शिष्य परंपरा का योग कहते हैं। इसी में गुरु जी कहते हैं तुमने नाम जपना, ध्यान करना, इसके आगे तुम्हारी छुट्टी। कहते हैं ना, तुम्हारी छुट्टी, इसके आगे तुम्हारा काम नहीं है। मेरे में क्षमता है तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ चल रहा है जहां पर हम जाकर कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात की चिंता तो कभी भी नहीं करनी कि साधना रुकी हुई है। और दूसरी बात ये कि आप कहते हो कि पहले मंत्र चलता था अभी नहीं चलता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। साधना शुरू ही होती है जपा जाप से। सोचो कोई साधक आया साधना में, उसने 1 महीने तक नाम जपा, लेकिन जपा जाप नहीं लगा, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है।
कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो, एक बाल बराबर भी नहीं आगे बढ़ सकती चेतना। चेतना चेतना का बढ़ना और मंत्र का लाभ ये अलग चीज है। बाहर में हम कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, बाहर से मंत्र जप करते हैं, उसका लाभ आपको उसी समय मिल जाएगा, लेकिन चेतना नहीं उठेगी। बाहर में कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी जप कर लो, बाहर से किसी देव के प्रति कुछ भी कर लो, लाखों वर्षों तक कर लो, लाखों वर्षों तक लाभ होगा, बाहर सारी सिद्धियां होंगी, ये वो सब के, लेकिन चेतना बाल बराबर भी नहीं उठेगी ऊपर। तो बाहर की आराधनाओं से चेतना कभी भी ऊपर नहीं उठती, जहां रहती है वहीं लाभ हो जाता है उसको। लेकिन अंदर की साधना से बाहर लाभ होने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो भी लाभ आपको मिलेगा वो अंदर की चेतना के ऊपर उठने से मिलेगा। अंदर की चेतना ऊपर नहीं उठेगी, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो एजपा जाप से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जिसके अंदर एजपा जाप नहीं, वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं चल रही। चाहे वो भगवा पहन के बैठा है, तिलक लगा के बैठा है, कुछ भी करके बैठा है, जिसके अंदर एजपा जाप नहीं, वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। धार्मिक हो सकता है, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में यही अंतर है। धार्मिक व्यक्ति की चेतना कभी नहीं ऊपर उठती, उसको सारा ज्ञान हो सकता है, सारे ग्रंथों का, इसका उसका सारा ज्ञान होगा उसको। उसको पूछो संस्कृत में, उसको श्लोक पूछो, सब याद है उसको। पानी है, अर्थ पूछो पानी है, ज्ञान पूछो तो नहीं है। अर्थ और ज्ञान में अंतर है। किसी मंत्र का, किसी श्लोक का अर्थ पता होना और उसका ज्ञान होना, ये बिल्कुल उल्टी दिशाएं हैं। क्योंकि अर्थ से कभी ज्ञान प्रकट नहीं होता। शब्द से अर्थ प्रकट हो सकता है, लेकिन अर्थ से ज्ञान प्रकट नहीं होता। ज्ञान अगर अंदर प्रकट हो जाए तो फिर अर्थ प्रकट होता है, फिर शब्द प्रकट होता है, फिर व्याख्याएं हैं। अर्थ से ज्ञान नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्रकाश है। सूर्य होगा तो प्रकाश होगा, बिना सूर्य के प्रकाश कैसे होगा? तो जो प्रकाश हम समझ लेते हैं अर्थ से जिस ज्ञान को हम समझते हैं वो कृत्रिम है। जैसे अभी सूर्य का भाव है, रात को तो लाइट जल रही है, अरे ये तो लाइट जल नहीं रही, एक मिनट, हाँ अभी हुई ना उजाला, ये हुई ना भौतिक लाइट। अच्छा, तो लोग पढ़ लेते सब, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आखर भाव का जाने सो पंडित होए। वैसे तो प्रेम का है, मैंने भाव कहा है। प्रेम और भाव में, प्रेम का जो प्राण है ना, वो भाव है। बिना भाव के कौन सा प्रेम भैया है? फायदा उठाने वाला प्रेम होता है ना। कहते हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और पीछे मुंह घुमाओ तो बोलेगे यार कहाँ फंस गए। तो प्रेम दिखाया जा रहा है लेकिन है नहीं। तो प्रेम में अगर भाव रूपी प्राण ना हो तो कोई प्रेम नहीं है। तो ज्ञान प्रकट होगा पढ़ने से नहीं, बल्कि भाव से। अब गुरु मंत्र और गुरु आज्ञा में जो अंतर है वो इसी भाव का है। और भाव कहां रहता है? प्राण में, शरीर में रहता है। इस भौतिक शरीर में भाव नहीं है। भाव वाला शरीर दूसरा है, जहां पर सारे चक्र हैं आपके, जहां पर नाड़ियां हैं, जहां पर ऊर्जा तंत्र है, जहां सुषुम्ना नाड़ी है, जहां भगवान का साम्राज्य जहां से शुरू होता है, वहां है भाव। आज अच्छा, हम इस टॉपिक पे मैं वापस आ रहा हूँ। एक ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा एक सत्संग ग्रुप है
जो सत्संग देखते हैं उसमें रहते हैं, उसमें एक गुरु बहन ने एक मैसेज डाला। आज मैसेज हमने डाला था, उस पर रिप्लाई आया था शायद कुछ। तो क्या मैसेज मैंने डाला मुझे याद नहीं, लेकिन उनका रिप्लाई ये था कि मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, तो मंत्र अपने आप चलने लगता है। पूजा पाठ करती हूँ तो मंत्र अपने आप चलने लगता है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, निष्काम भाव होने से एक लय हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा मैंने। तो बोले मैं निष्काम भाव से ही करती हूँ पूजा। सुन रही होंगी, अभी सत्संग सुन रही होंगी ना आप, है ना। तो उन्होंने कहा निष्काम भाव से ही मैं कर रही हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, निष्काम भाव से आप कर रहे हो, आपको जल्दी आत्मलाभ होगा। अब उनको प्रश्न ये पूछना चाहिए था, मैं वेट करता रहा, प्रश्न पूछा नहीं उन्होंने। तो प्रश्न पूछना चाहिए था कि भैया कितनी जल्दी आत्मलाभ होगा, क्योंकि मैं निष्काम भाव से कर रही हूँ, मैंने कहा आत्मलाभ होगा आपको, तो कितनी जल्दी होगा। ये प्रश्न पूछने का मैं इंतजार कर रहा था कि प्रश्न पूछे। अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें आत्मलाभ होगा तो मैं, मेरी तो जिज्ञासा हो जाएगी ना कब होगा आत्मलाभ, है ना। लेकिन उन्होंने तो पूछा ही नहीं मुझसे। नहीं पूछा। तो कोई अगर कहे, आप में से कोई अगर ये सोचता है कि आप निष्काम हो, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे हम निष्काम भाव से करते हैं सब कुछ, तो आपको आज एक कड़वी दवाई देते हैं हम, आप पी नहीं सकोगे इसको। कि वैसे तो मैं पहले ही लिखने वाला था, जब उन्होंने लिखा था ना कि हम निष्काम भाव से करते हैं, मैं उसी समय लिखने वाला था। मेरा मैसेज अलग ये था कि आप अभी निष्काम नहीं हुई हो। लेकिन क्या है ना कि जब हम सीधे तीर छोड़ देते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हम बड़े कठोर हैं या हम बड़े अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, लोगों का बड़ी जल्दी अपमान कर देते हैं। तो अपमान करने की हमारी कभी भी किसी की भी भावना, कभी किसी का अपमान करने की भावना कभी नहीं थी। हम तो तोड़ने की भावना से बोलते हैं, किसी को तोड़ना होता है हमको, कि हम चाहते हैं कि हम उसको तोड़ें ताकि वो समझे कि जो टूट रहा है ना वो ठीक नहीं है। लेकिन टूटना भी पसंद तो नहीं आता ना किसी को। कोई किसी घर में रह रहा है, उसका घर तोड़ दोगे जाके, वो तो आपका सिर फोड़ देगा ना। तो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश तो करते हैं तोड़ने की, और फिर लोग हमें भी तोड़ते हैं। लोग हमें तोड़ते हैं, वो ही सब बोलते हैं अभिमानी है, ये है वो है। तो फिर हम तोड़ना थोड़ा कम कर देते हैं। तो मुझे ये कहना था कि आप निष्काम है ही नहीं, और मुझे बड़े 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 सख्त शब्दों में कहना था कि आपका भ्रम है, आप कोई निष्काम नहीं हो, आप सिर्फ समय नष्ट कर रहे हो अपना। ठीक है, तो नहीं कहा हमने थोड़ी बुद्धि का प्रयोग किया, जो कि हमारे पास है नहीं, फिर भी हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। हमने कहा चलो, कहते हैं प्रेम से बोलना चाहिए, तो मैंने प्रेम से, अभी ये लंबी होगी ना वार्तालाप, है ना। और वो जो मुझे उन्हें कहना था वो तो मैं कह ही नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने आगे प्रश्न ही नहीं किया। सीधा ही मैं वहीं तोड़ देता तो वो थोड़ी समझ जाती कि क्या हो रहा है, या फिर हमसे थोड़ा सा रुष्ट हो जाती, या कुछ तो सोचती, कुछ तो होता। लेकिन वो तो हुआ ही नहीं काम। मीठे शब्दों में जो काम करना था वो हुआ नहीं, मीठे शब्द मीठे ही रह गए बेचारे, कोई लाभ तो हुआ नहीं किसी को। तो आप अगर सच में जानना चाहते हो सत्य, निष्काम कब होते हैं, जो व्यक्ति अब भी निष्काम हुआ, अब भी इसी सेकंड निष्काम हुआ, ये निष्काम, ये आत्म जागृति। अगर आपको लगता है ना आप जो भी कर रहे हो निष्काम भाव से कर रहे हो, तो नहीं कर रहे। ये निष्काम, ये आत्म जागृति, मतलब ये तो बज नहीं रही ठीक से। ये निष्काम, ये आत्म जागृति। गुरुजी इसको अलग तरीके से कहते हैं। गुरुजी कहते हैं ये आंखें बंद वो खुली। कौन सी आंखें बंद हुई हैं? ये जो निष्काम वाली बात करते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ये आंखें बंद वो खुली, लेकिन ये आंखें बंद ही नहीं होती कभी। और सिद्ध योग की सबसे मुश्किल, सबसे घटा घरी घोर मुश्किल जो है,
कि सिद्ध योग में कुछ भी नहीं करना होता है, और जो लोग कुछ करके आते हैं उनके लिए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना, जीवन जीना है बस। बड़ी तकलीफ होती है उनको जीवन जीने में। साधारण जीवन जीने में तो जान निकलती है। नहीं जी, मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं तो सुबह पहले प्राणायाम करता हूँ, पहले ये करता हूँ, फिर वो करता हूँ, फिर पाठ करता हूँ, फिर माला करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। शिव के बिना तो मेरे सांस नहीं चलती, शिव तो मेरे प्राण है। कृष्ण को भोग लगाए बिना तो मेरा काम नहीं चलता। अब ऐसे लोगों को निष्काम कैसे किया जाए? जो इतना कुछ कर रहे हैं वो बिना करे जीवन कैसे बिता सकते हैं? नहीं बिता सकते। गुरु जी की आज्ञा है, कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा, सुबह उठना, ये सब करना, वो सब करना, इसमें कोई हानि नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो एग्जांपल मैं जिसकी देने वाला हूँ ना, मुझे बड़ा नुकसान होने वाला है इसका, बड़ा खतरनाक सा नुकसान होगा। तो हिमाकत बोलते हैं इसको, हिमाकत। साहस, साहस चाहिए ऐसी बातें करने के लिए। अभी 11 साल हो गए हमको, होने जा रहे, साधना कर रहे हम। जब मुझे गुरु जी की जानकारी मिली, मैंने अपनी पत्नी को जानकारी दी, अपने बेटे को दी, अपने भाई को दी। भाई तो डरता है बहुत, उसको कुछ हो जाए, हृदय धड़क जाए, ऊर्जा उठ जाए, कुछ हो जाए तो भाग जाता है। वो बहुत डरपोक है, बचपन से ही डरपोक है, वो तो बहुत डरता है। तो उसके तो बस की नहीं है साधना, उसके बस की नहीं है। गुरु लाभ तो उसको नहीं होगा। जो डरता है उसको गुरु लाभ नहीं होता, ना ही आत्म लाभ होता है। डरपोक व्यक्ति आत्म पथ पर नहीं चल सकता। तो इनको हो गए 11-11 साल जानकारी लिए हुए, हुआ कुछ नहीं लेकिन। अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्रियाएं होती हैं, वो सब होता है, ठीक है। तो मेरी पत्नी भी सुन रही है, इसको ना हुचुक उठता है। हुचुक, हुचुक का मतलब है कि कोई पूजा आ गई तो पूजा करनी है, लेके आना है। तो मैं कहता हूँ नहीं करनी। मैं रोक के रखता था, मैं बहुत समझा के रखता कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, बहुत समझाता था, बहुत ऊर्जा खत्म होती है। तो 11 सालों तक मैंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ किया, इनको समझा समझा के। फिर मुझे ये समझ में आई बात कि यार, जो बात मुझे समझ में आई है, इन्हें क्यों नहीं आ रही समझ में। तो मुझे ये समझ में आई कि मुझे कौन सा बाहर से गुरुजी समझा रहे थे कि भाई ये करना है, मुझे कौन सा समझ में आई, गुरुजी की बात नहीं समझ में आई। वो तो जीवन में मेरे ऐसी घटनाएं घटी, मेरे पर बीती तो मैं समझा, है ना। जब बीतती तब समझता व्यक्ति। तो मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मैंने, मेरी वाइफ ने एक एक पेंडेंट होता है, पता नहीं है तो दो जरा मुझे दिखाएं, मैंने दिखा भी देते हैं आपको। कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो धन खींचता है, उससे धन लाभ होता है भैया। एक पैर में पहनने का है, एक हाथ में पहनने का है, वो नजर बाटी सी होती है जैसी नीली नीली सी ना, वो ऐसा कुछ है। तो वो उन्होंने खरीद लिया, 600-700 रुपये का नुकसान। तो जब वो खरीद रही थी तब मैंने मना नहीं किया। अब मैंने सोच लिया कि भैया मैंने कुछ नहीं बोलना, ये तो गए 700 रुपये, और खरीद ली। हाँ हाँ खरीदो, क्यों नहीं, ले लो कोई बात नहीं, पहनो ना, पहनना चाहिए तुमको। मैं तो ले लिया। अब लेने के बाद वो जब आया तो उसको गुरुजी के सामने रख दिया, बाबा गंगाई नाथ जी के सामने रख दिया, गुरुजी के सामने रख दिया कि गुरुजी इसमें अपनी ऊर्जा भर दो। अब ये मूर्खता हम देख रहे बड़ी शांति से, हमने नहीं बोला कुछ भी, हम देख रहे हैं, पड़ी हुई ये चीज, और हम देख रहे हैं अज्ञानता, अविद्या, अहंकार, मूर्खता घटित हो रही है। गुरुजी को उस चीज में ऊर्जा भरने के लिए उसको वहां रख दिया कि एनर्जाइज हो जाएगा गुरु की ऊर्जा से। अच्छा, पड़ा रहा। फिर उसको वहां से उठा के सूर्य के प्रकाश में रख दिया। सुबह सुबह का सूर्य का प्रकाश है, सुबह का प्रकाश है, एनर्जाइज हो जाएगा ना, धन आएगा। धन इतना मतलब वो उसको लेना ही धन का अपव्यय है। हाँ। अच्छा, ले लिया, अब वो पहन रही है। दिवाली के बाद समय की बात है शायद। तो हम देख रहे, पहन रही है, हाथ में पहना हुआ है, कभी पैर में पहना हुआ है। हमने उसे, जिस दिन उसने लिया ना, उस दिन हमने उसे एक बात कही कि हम अब तुम्हारा कोई भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं करेंगे, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं।
यही बात हमारी गुरु बहन है, अभी अभी नई गुरु बहन जुड़ी है, दीप्ति है उनका नाम। तो उनसे हमने उस दिन कहा कि हमने अपनी बीवी का अभी मार छोड़ दिया उसको, तो डर गई, पता नहीं कैसे छोड़ दिया डिवोर्स तो नहीं दे दिया मैं, डिवोर्स नहीं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन में हम उसको कोई गाइड नहीं करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। अब भुगतेगी तो समझेगी, तभी समझ सकती है, नहीं समझेगी। इसको भी बोला मैंने कहा ये मेरी बात तुम याद रखना, ये जो मैं तुमको कह रहा हूं ना, ये तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पथ पर कोई मार्गदर्शन या किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करूंगा, तुम अब अकेली हो इस पर, हमारी कोई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमको, तुम गलतियां करती रहो, हम देखते रहेंगे और हम और भी कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, करो करो करो, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो हमने कुछ नहीं पहना, वो पहना है ठीक है। आज उसने वो पैर में पहना हुआ था, मेडिटेशन कर रही थी, जब हम शाम को मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन कर रही थी। अब मेडिटेशन कर रही है तो उसने दाएं पैर में पहना है शायद, दाएं पैर में जहां पर पहना हुआ है वहीं पर ही ऊर्जा झिन झिन कर रही है। अब झिन झिन कर रही है, तो उसने क्या किया, वो एंकलेट जो होता है वो खोल दिया, खोल के साइड में रखा हुआ है। तो मैं भी मेडिटेशन कर रहा, मैं भी ध्यान कर रहा था, मैंने जब देखा कि साइड में रखा हुआ, मैंने कहा अब हुआ काम, अब वो घटना घटी जिसको जब तक मैं कहता तो मुझे कहती नहीं जी मैं तो पहनूंगी, मेरी बात तो मतलब बकवास है। किसी ने मुझसे कहा, एक गुरु भाई ने अभी मुझे फोन करके कहा, बोले आपकी पत्नी को तो बड़ा गर्व होगा आप पर, आप सत्संग करते हैं आध्यात्मिक, ये वो लोग आपसे पूछते हैं, पूरा सत्संग चलता है, आपकी वैल्यू है मतलब आध्यात्मिक जगत में, थोड़ा लोग कभी आपसे पूछते हैं। मैंने कहा थोड़ी वैल्यू तो है। तो बोले तो पत्नी तो बड़ी खुश होगी। मैंने कहा भाई तू मेरे घर में आके देख, ये घर ऐसा, ये पत्नी ऐसी मिली मुझे कि मैं ग्राउंडेड हूं, ये कोई वैल्यू नहीं है मेरी, बकवास ना। मेरे घर में मतलब मैं सलाह देने लायक ही नहीं हूं, ना पत्नी को ना अपने भाई को। और ये बात मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर मेरी पत्नी मुझे आध्यात्मिक रूप से सम्मान देना शुरू कर देगी ना, उस दिन मेरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा पूरा। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी वो सुन रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला है, इसलिए मैं निश्चिंत बोल रहा हूँ। मुझे आध्यात्मिक रूप से घर में कभी सम्मान नहीं मिलेगा, बता भी रहा हूँ नहीं और नहीं मिलना भी नहीं चाहिए। अगर आध्यात्मिक रूप से मुझे सम्मान मिलने लग गया तो मेरा जीवन जो है ये बेरस हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, नीरस हो जाएगा। अध्यात्म में कोई रस नहीं है भैया। भौतिक जीवन में जब चेतना भौतिक जीवन में है तो रस तो भौतिक जीवन का ही निकलेगा, तभी तो मजा है। अब जब चेतना पूरी रूप से अध्यात्म में चले जाएगी तब वहां के रस वहां की बात है, लेकिन अभी तो भौतिक जीवन है, तो भौतिक जीवन बेरस हो गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि पहले ये जो हमारी संगत है ना, ये पहले ये आगे निकले, आगे पहले ये निकले, फिर हम जाए, क्योंकि ये तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन हम बिना प्रेम के नहीं कर सकते सरवाइव। तो ठीक है, तो वो हुआ, झिनझिन हुआ, अभी वो निकाल दिया। तो मैं समझा रहा था, तो मैंने इनको बात कही, और मैं आप सबको भी ये बात कहता हूँ, मैं बड़े डंके की चोट पर कहता हूँ। सोचो कि वो एंकलेट मैं पहनूं, वो धन का एंकलेट मैं पहन लूं, नजर सेतु, नजर बंधु जो भी होता है उसको मैं पहन लूं, कुछ भी पहन लूं, मैं कोई धागा पहन लूं, कोई अभिमंत्रित डोरी भी पहन लूं, कुछ भी पहन लूं, तब भी मेरी साधना चेतना रुकेगी नहीं। लेकिन वही धागा, डोरी, ये नजर बट्टू, ये सब धन खींचने के उपाय, ये सब कोई दूसरा करेगा ना साधक, उसकी साधना रुकेगी, कुंडलिनी का प्रभाव रुकेगा, मंत्र का प्रभाव रुक जाएगा वहीं पर ही। लेकिन अगर मैं पहनूंगा तो नहीं होगा। ये बात मैं अपनी पत्नी को बहुत पहले से कह रहा हूं कि तुम जो पूजा अनुष्ठान करती हो, तुम करोगी तो साधना में विघ्न आएगा, मैं करूंगा तो नहीं होगा। मैं मंदिर जा सकता हूं, मैं शिव जी को नमस्कार कर सकता हूं, मैं जल चढ़ा सकता हूं, अभिषेक कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकती। ये बात उनको समझ नहीं आती।
आज भी मैंने यही बोला कि तुम जो एंकलेट पहनी है, तुम्हारी साधना में विरोध होगा, मेरी में नहीं होगा। अब ये बात कैसे, ये क्या बात हुई, तुम्हारा नहीं होगा मेरा होगा, तुम बड़े विशेष हो। तो वो विशेषता क्या चीज की है, ये जो मुझ पर प्रभाव नहीं होगा पहनने से, कहीं भी जाने से, कहीं भी नमस्कार करने से, कुछ भी करने से मेरी साधना में प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे की पड़ेगा। उसका कारण है भाव, उसका कारण है मेरा भाव। मैं कुछ भी पहन लूं अभिमंत्रित, मेरा उसमें कोई निष्ठा, कोई भाव, मुझे उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरी प्राणों का भाव उसमें प्रवेश ही नहीं करेगा। अब दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी उम्र है 17 साल, 17 साल, 17.5 साल। मेरे बेटे की उम्र भी है 17.5 साल। मेरा बेटे का भाव मेरे बेटे के अंदर है। उसको कोई तकलीफ होगी, हानि होगी, तब मेरा हृदय कांप जाएगा, मुझे डर लगेगा, चिंता हो जाएगी। लेकिन पड़ोसी का बच्चा गिरे, टूटे, हड्डी टूटे, सर टूटे, कुछ भी हो, हम कहेंगे अरे बड़े दुख की बात है। दुख भी होगा, हाँ ठीक है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन कोई हानि नहीं। बच्चे को कुछ हो जाएगा तो माता पिता के प्राण पहले निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भाव प्रतिष्ठा है उस शरीर में जो मेरे से उत्पन्न हुआ है। इसी तरह से कोई धागा, डोरी या कुछ भी, उसमें एक्सपेक्टेशन जो होती है वो भाव के कारण होती है। जब किसी मामूली, बचपन में मुझे एक पत्थर मिला जो शिवलिंग जैसा लगता था, मैं उसे घर में उठा के लेके आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो मुझे शिवलिंग मिला है। तो माँ को पता था शिवलिंग कुछ नहीं है, ये कोई शिवलिंग है, शिवलिंग तो अलग तरीके से होता है। लेकिन मुझे उसमें शिवलिंग ही दिखा, मुझे उसमें शिव ही दिखे। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मैं इसको रख लूं पूजा करने के लिए। तो माँ ने मेरे भाव को समझा, बोले हाँ लेकिन दूध तुझे चढ़ाना है, मेरे भरोसे मत रख, तेरा शिवलिंग तू समझ। तो मैंने कहा हाँ, मुझे आप थोड़ा दूध दे देना रोज, मैं उसमें चढ़ा दिया करूंगा। पिताजी ने देखा, भाई जी ने देखा, किसी का कोई भाव नहीं है उसमें, पत्थर है, बड़ा हुआ है, नमस्कार करते होंगे सारे, लेकिन मेरे लिए तो वो ही था। मेरे बिना उसको खिलाएगा कौन? मैंने अगर उसको दूध नहीं दिया तो भूखा ही रहेगा, वो पत्थर है वो। तो जब तक वो रहा तब तक मैंने उसकी पूजा की, ये समझकर कि वो शिव है, बाकियों के लिए पत्थर है। और जब मैं कॉलेज चले गया पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद वो कहाँ गया, किसी ने कोई, आज भी मुझे वो याद, आज भी वो मुझे याद है, मेरे भाव में है कि वो था। अभी नहीं, पता नहीं कहाँ है पत्थर, अभी भी मुझे याद है। क्यों? क्योंकि वो मेरे भाव से अभिमंत्रित है, वो मेरे भाव से जागृत है। मामूली सा पत्थर जो मिला कहाँ मुझे पता है, वो ग्राउंड था जहां बच्चे खेलते हैं, खेलते भी नहीं है, मतलब किसी की प्रॉपर्टी है, वहां पर कूड़ा फेंकते सब, हम लोग अपने दीवार से उस तरफ कूड़ा फेंक देते थे, और मेले वाला जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो आते थे, ले जाते थे। उस जगह पर वो मुझे पत्थर मिला। कोई नदी में मिला हो, गंगोत्री में मिला हो, यमुनोत्री में मिला हो, नर्मदा में मिला हो, कहते हैं नर्मदा का पत्थर पत्थर शंकर है, नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है, भगवान कृष्ण है, ये है वो है। वो मुझे तो वो मिला वहां, क्योंकि मेरा भाव जुड़ा था। तो तुम कुछ पहनते हो ना, तो तुमने क्यों पहना? तुमने तो सजावट के लिए पहना है, ये तो फैशन के लिए पहना है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे। व्यक्ति अपने आप को धोखा बड़ी सरलता से देता है, समझ ही नहीं पाता क्यों पहन रहा। धन के लिए पहना, मुझे पता है धन के लिए पहना है, धन आएगा तो नहीं चलती ये चीजें। अब मैं पहन लूं या कुछ भी कर लूं, मेरा उसमें भाव ही नहीं है भैया, मेरे को उससे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। वो मेरे लिए कितना भी कुछ भी, उसमें अगर प्राण है भी तो भी मर जाएगा वो। अगर किसी धागे में कोई प्राण है, जैसे कोई कहता है ना किसी ने आप पर जादू कर दिया, टोना कर दिया, मंत्र पढ़ दिया, मेरी दृष्टि नहीं है, मेरा यकीन ही नहीं है, मेरा वो मुझे उसमें विश्वास ही नहीं है, वो मेरे पास आके मर जाएगा। वो कोई अभिमंत्रित है, वो काला जादू है, वो सफेद जादू है, वो किसी का कुछ किया कराया है, कुछ भूत है, गोश्त है, ये है वो है, मेरे पास आके वो मर जाएगा।
क्योंकि मैं अपने प्राणों का कुछ भी हिस्सा उसको नहीं दूंगा। हर चीज को जीवित रहने के लिए प्राण चाहिए, और जिसके साथ वो जुड़ जाता है उसके विश्वास से उसमें प्राण चला जाता है। इसीलिए काला जादू काम करता है, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जाएं काम करती हैं, इसीलिए कोई मंत्र फूक देता है, कुछ कर देता है, काम कर देता है, क्योंकि हम उससे डर के अपना भाव, डर का भाव उसमें डाल देते हैं, विश्वास का भाव उसमें डाल देते हैं, तो उसको प्राण मिलने शुरू होते हैं, वो जीवित रहता है और अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर कोई कुछ भी आए, काला जादू, पीला जादू, कुछ भी आए, किसी ने कुछ भी किया, ये चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, मंगल दोष चल रहा है, शनि दोष चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हमने कहा कि हमारी एक ही दिशा है, आत्मा, एक ही मंत्र है, गुरु शब्द, बस, और किसी में कुछ भी नहीं, हमें कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, और मुझे इस संसार की कोई शक्ति नुकसान नहीं कर सकती, चाहे वो दैविक हो या मंत्र, कुछ भी हो, किसी भी तरह का कोई जादू या कुछ भी हो, मेरा कर्म ही फलित होगा। अगर मेरे कर्म में मेरे को दुख भोगना है तो वो काले जादू से आए, मंत्र से आए, किसी ग्रह दोष से आए, कैसे भी आए, वो घटित तो होगा ही। तो फिर मैं किसी को दोष क्यों दूं? मैं अपने पितरों को ये दोष क्यों दूं कि पितृ दोष है? मेरा कर्म मेरे सामने फलित होगा, पितरों के माध्यम से होगा, मेरे पितरों का दोष उसमें नहीं है, किसी ग्रह का दोष नहीं है। शनि ग्रह की वजह से अगर मुझे किसी चीज में डिले होता है, नुकसान होता है, तो शनि देव का उसमें कोई दोष नहीं, मेरा दोष है, मेरे कर्म का दोष है। मेरा जन्म मेरे कर्म के कारण, मेरी मृत्यु भी मेरे कर्म के कारण। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म फल ही भोग के जाऊंगा, इसके अलावा ना तो कोई मुझे कुछ दे सकता है, ना मुझसे कोई कुछ ले सकता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो मेरे लिए बाहर से धागा, डोरी, ताबीज, ये मंत्र, ये धागा, वो धागा प्राणहीन हो जाते हैं सारे। केवल मेरे प्राण प्रतिष्ठा मेरे कर्म में है, इसीलिए मेरा कर्म फलित होगा और मैं सहस्त्र स्वीकार भी करूंगा। किसी का दोष नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। खत्म हो गई बात। इसीलिए मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी पूजा में चला जाऊं, कोई भी प्रसाद खा लूं, कोई भी मंत्र, कुछ भी, मतलब कुछ भी मैं कर लूं, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, साधना में कोई नुकसान नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरा प्राण उसमें नहीं जाएगा, मैं अपने प्राण का कुछ भी हिस्सा उसमें नहीं दूंगा, और वो मृत हो जाएगा, मेरे पास आते ही मर जाएगा, चाहे कोई भी जादू हो। ये है, इसे बोलते क्लोज्ड सिस्टम। आप ऋषि अरविंदो को पढ़ना, ऋषि अरविंदो ने बड़ा सुंदर व्याख्या की है ऑरा। श्री अरविंदो एक बार अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, और बड़ा तेज तूफान आया, बड़ी तेज बारिश हुई। तो श्री माँ जो वहां पर रहती थी, ऋषि अरविंदो ने माँ कहते थे, इसीलिए सभी उन्हें श्री माँ के नाम से बुलाते हैं, माता मीरा अल्फसा। वह फ्रेंच मूल की महिला थी और आध्यात्मिक रूप से वो माँ शक्ति का स्वरूप है। तो वो जिस आश्रम में रहते थे उसकी जो खिड़कियां थी वो झपड़ 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 बहुत हिलती थी, तो उनको रोकने के लिए बांस के डंडे होते थे, उनको क्रॉस करके ऐसे लगाना पड़ेगा कि वो हिले नहीं। तो उन्होंने सारी जगह पर वो खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए कि बड़ा तेज तूफान आया, बारिश आया, तो कई खिड़कियां विड़कियां टूटे, नुकसान हो, सामान बंद कर दो। तो सारे कमरे बंद करने के बाद उन्होंने देखा ऋषि अरविंदो के कमरे का दरवाजा खुला है। तो वो गई, उन्होंने देखा कि श्री अरविंदो काम कर रहे हैं, ना तो आंधी की हवा उनके कमरे में जा रही है, ना ही पानी की एक भी बूंद ऋषि अरविंदो के कमरे में प्रवेश कर रही है, और वो अपना काम कर रहे हैं। बाहर तूफान है, खिड़कियां खुली हैं, सब खुला, एक पानी की बूंद उनके रूम में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्लोज्ड सिस्टम है। मन इतना शक्तिशाली है कि मन ने अपना सिस्टम क्लोज कर दिया है, नहीं चाहिए, इतनी शक्ति है। तो जो लोग कहते हैं हम भूत से ग्रसित हैं, प्रेत से ग्रसित हैं, ये है नेगेटिविटी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ग्रसित होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं है बेचारों को कि मन कैसे ग्रसित होता है, मन कैसे भ्रमित करता है। तो इतना अंधकार है लोगों के जीवन में, चल भी रहा है सिद्ध योग में, अंधकार का एक बहुत बड़ा चल रहा है, लोग
देवताओं को अपमानित करते हैं, देवताओं को लात मारते हैं, स्वयं धर्मराज को बदनाम करते हैं, धर्मराज का इंसल्ट करते हैं। तो आपके अंदर जो देवासुर संग्राम चल रहा है उसमें एक तरफ देव है, हृदय से ऊपर देव है, हृदय से नीचे असुर है। आपने देवों को ही लात मार दी, तो आप किसके पक्ष में हुए? आपके अंदर जो संग्राम चल रहा है, आपके अंदर जो मंथन चलेगा, आपने सतोगुण को ही लात मार दी। देवता सतोगुणी होते हैं और यमराज तो धर्मराज, धर्म है, धर्म को ही लात मार दी आपने। तो और देवों के राजा हैं इंद्र, देवराज इंद्र। ऐसा सुनने में आता है, लोग भेजते हैं वीडियो, हम बोलते भाई मत भेजो, जो कर रहा है जिसको कर रहा है करने तो, लेकिन फिर भी भेजते हैं लोग, पूछते हैं कि हमें बताओ बताओ, तो ये बता रहा हूँ। तो सिस्टम है बड़ा। मन जो है ना, मन आदमी को जब भ्रमित करता है ना, तो कुछ नहीं समझने की शक्ति, सारी समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उसकी। जिसका मन स्वतंत्र हो जाता है वो फिर पूरी प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है। जैसे ऋषि अरविंदो की बात है। आप अगर ऋषि अरविंदो के बारे में पढ़ेंगे तो एक घटना और आती है, उनके वहां पर ना पत्थर आते थे हवा में, किसी ने मंत्र जादू, काला जादू जिसे बोलते हैं। तो काला जादू में क्या होता था कि वहां पर पत्थर गिरते थे ऋषि अरविंदो के आश्रम में, पत्थर। तो देखते थे सब पत्थर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं। अब मुझे वो पूरी घटना याद नहीं है, लेकिन ऋषि अरविंदो की किसी पुस्तक में है जहां मैंने पढ़ी थी वो बात। तो पत्थर आते थे, तो देखा कहां से आते हैं ये पत्थर। तो कोई था, एक रसोइया था वहां पर, वो उसने कुछ किया हुआ था शायद। तो पत्थर आते थे, पत्थर आते थे, बरस रहे हैं, सब शिष्य बेचारे इधर उधर भागते हैं कि पत्थर आते कहाँ से। फिर ऋषि अरविंदो को कुछ पता चला कि ये ऐसा होता है, तो उन्होंने कुछ किया, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे क्लियरली कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ, उनकी शक्ति, मन की शक्ति जैसे भी उन्होंने समझी वो चीज़ को, और उन्होंने वो पत्थर जो थे उस व्यक्ति पर ही डायरेक्ट कर दिए जो कारण था उसका। और जब वो उसी पे बरसने लग गए, फिर जाके वो भेद खुला और वो चीज़ें बंद हुई। ऐसा कुछ हुआ सिस्टम। आप कहीं देखना, कहीं इंटरनेट पे सर्च करना कि ऋषि अरविंदो के आश्रम में जब पत्थर गिरे तो क्या हुआ, तो आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। तो वहां भी एक शक्ति, कितना उनके अंदर वो संकल्प है, या कितना उनके अंदर, उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतार दिया। ऐसी संकल्प शक्ति है उनकी, जिनको हम गुरुदेव कहते हैं अपना, उनको नीचे उतारने वाले तो ऋषि अरविंद है, मन की शक्ति है। इतना जबरदस्त उनका समर्पण है। तो ये चीजें हैं। अब पता नहीं मैं कहां से कहां चला गया, किधर किधर चला गया। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। मंत्र भी आपको लाभ नहीं देगा अगर आप गुरु की आज्ञा के अनुसार काम नहीं करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि ये मंत्र जपो, मन मन में जपो, तो कितने भी कष्ट आए, मंत्र से आपको कुछ भी मतलब तकलीफ है, नहीं जपा जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई मैटर नहीं है। वो असली परीक्षा वो नहीं है, असली लाभ वहां से नहीं है। आपको हजारों तकलीफें आने के बाद भी आप केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं। आपसे मंत्र जपा ही नहीं जा रहा, फिर भी आप प्रयास करते हैं, उस प्रयास से लाभ होगा आपको। गुरु आज्ञा को मानने से लाभ होगा आपको। मंत्र सिर्फ गुरुदेव, मतलब मंत्र तो एक तरह की लास्ट उपाय है मंत्र, कि बच्चों चलो मंत्र ही जप लो, तुम लोग श्रद्धा विश्वास इस मंत्र से डेवलप हो जाएगी। मंत्र तो गुरु की विधि है, मंत्र की सहायता से वो हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हमारी निकृष्ट चेतना बहुत ही नीचे है। लेकिन अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करें और बाकी सब भूल जाएं, और जिस दिन तुम निष्काम हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। और जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होती तब तक अपने आप को निष्काम कहना बिल्कुल बंद कर दो, अपने आप को धोखा मत दो। और आत्म जागृति की एक ही पहचान है, वो है इंद्रिया अतीत ध्यान। और इंद्रिया अतीत जब ध्यान लगता है तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा ध्यान लग गया है।
वो निद्रा नहीं है, निद्रा नहीं है। जब तक तुम्हें नहीं पता चल रहा कि मेरा ध्यान लगा है कि नहीं लगा है, तब तक नहीं लगा है। जब लगेगा तब पता चल जाएगा कि लगा है। जैसे मुझे पता चला, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बकवास करता रहता हूं। लोग कहते हैं अरे अपने मुंह से ही बोल रहा है, बोलूंगा क्यों नहीं बोलूं। तुम झूठ चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो, मैं सच भी नहीं बोल सकता। मैं तो बोलूंगा, तुम्हें यकीन है नहीं आना, मन नहीं करना नहीं करो, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा। अब तुम इसे जो भी समझो। तो जिस दिन निष्काम, उसी दिन आत्म जागृति हो जाएगी। गुरु की आज्ञा का पालन करो, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही करो, चाहे जप हो चाहे ना हो। बस यही कहना था मुझे आपसे। और ये बातें, ये सत्संग सभी तो देखेंगे नहीं। संजीवन, ठीक है चलिए। तो 9 बजे तो मेरा एक स्टूडेंट पढ़ता है मेरे पास हिंदी, उसका क्लास है, उससे पहले हम लोग फिनिश करते हैं। अब आपका जो प्रश्न रहेगा ले लेते हैं। तो यही बात है, बाकी सब ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम 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 राम। एक गुरु बहन ने 200 रुपये हमें भेजे, और अगर आप आज के सत्संग में कुछ डोनेशन दोगे, सहयोग करोगे, लगभग कितने की चाहिए हमको आज मैंने बोला था ना शुरू में सत्संग के कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो यही कहना चाहता था कि ऑनलाइन ये यूट्यूब के माध्यम से तो हमें लगभग $85 हमारे हैं यूट्यूब में, और वो 31 तारीख तक $100 होने से हमको उसका पेमेंट मिलेगा अगले महीने। हाँ, तो लाभ है हमारा। तो वही हम कहना चाहते थे कि आप सत्संग जब देखते हो, कोई सत्संग आपको अच्छा लगता है, जैसे मीना ललवानी जी को अच्छा लगता है, तो वो 200 रुपये उन्होंने दे दिए। वैसे तो लोग हमें सहयोग करते हैं सत्संग चलाने में, और उससे हमारा जीवन चलता है, सब खर्चे वगैरह चलते हैं। तो जो भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा। और अभी किताब भी हम लिख रहे हैं। किताब लिखने के पीछे भी हमारा यही है कि हमारा कुछ रोज़गार चले, चाहे आध्यात्म में ही हमारी जानकारी है और तो नहीं है कहीं भी। तो पुस्तक लिखेंगे तो उससे भी हमें 30-40 रुपये पर पुस्तक पे लाभ हो तो अच्छा हुआ। तो करना चाहिए आपको सहयोग। अगर आप सत्संग देखते हो, 10 रुपये 20 रुपये चैट के माध्यम से हर सत्संग में देने का प्रयास करो, तो महीने में आपके ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, और हर रोज़ तो सत्संग होता नहीं है। तो ये आदत अगर होगी आपकी तो अच्छा होगा, थोड़ा खर्चा निकलेगा हमारा। ठीक है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, आपने वो बात मेरे मुंह से निकलवा दी जो मैं साहस नहीं कर पाया शुरू में बोलने का सत्संग के। धन्यवाद आपका। अच्छा, तो राम 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 राम। इनका एक दिलू भाई जी का मैसेज है। अंजू, गुरुजी नाम जप करते करते अपने आप ही आंखें बंद होने लगती हैं, एक सुकून सा मिलता है। बहुत अच्छी बात है ये तो। नाम जपते जपते अगर आपको पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और पिनियल ग्लैंड क्या है ना, अंधेरे में काम करता है, तो वो विष्णु ग्रंथि बोलते हैं उसको हिंदी में। तो विष्णु ग्रंथि भगवान के नाम जप से वो एक्टिवेट हो जाती है, तो आंखें बंद हो जाती है। शांभवी मुद्रा भी लग सकती है। आंखें बंद होगी तो मतलब वो पिनियल ग्लैंड चालू हो गया, उससे फिर हृदय की जो ग्रंथि है वो खुलती है, भाव प्रकट होता है, आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो आंखों में आंसू आना, आंखें बंद हो जाना, ये सारा का सारा हृदय ग्रंथि को खोलता है, भाव को दृढ़ करता है, विष्णु ग्रंथि को खुलने में सहायता करता है। अच्छा, अलका, गुरु भाई आज सत्संग के बाद के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छा सत्संग, अच्छा
अब भाभी हाँ, अभी तो मुझे पड़ेगी। अभी मैंने उसको इतना कुछ बोल दिया है सत्संग में, बहुत मुश्किल होने वाली है। मैंने उसको मैंने उसको बोला मैं सत्संग में बोलूँगा, तुम्हें डायरेक्ट कुछ नहीं बोलूँगा। तो जब भी उसके बारे में बात करता हूँ ना, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे बाद में। तो बड़ा रिस्क लेके मैं आपके लिए ये एग्जाम्पल्स लेके आता हूँ। रिस्की जॉब है मेरा बहुत। अच्छा, रीना जी कह रही हैं, जब मैं अपने पति को कहती हूँ तो वो यह कहते हैं कि ध्यान बकवास है। वाह, क्या ही बात है, कहाँ है वो महान पुरुष। नमस्कार है उनको, बिल्कुल नमस्कार है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही। हम्म, तो उनको मेरा प्रणाम कहिए। बोले हमारे भाई साहब जो हैं सत्संग करते हैं, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है आपकी इसी बात के लिए। हाँ ठीक है, बस इतना ही कहना और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस कहना प्रणाम भेजा उन्होंने। मीना जी कह रही हैं, भाव के संस्कार को कैसे दूर करें। भाव के संस्कार को दृढ़ करता है वैसे तो नाम जप ही दृढ़ करता है। अपने हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं नाम जप से होते हैं। बस हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आज का जो सत्संग है ना, वो मेरा मुख्य रूप से यही है कि साधक होने के नाते हम प्रयास ही नहीं करते और कोशिश करते हैं कि हम कुछ अलग तरीके से कर लें, कुछ अलग तरीका हो, अलग उपाय हो। आप यकीन करो, सिद्ध योग में कितने ही साधक हैं जो अलग उपाय कर रहे हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। गुरु जी के साथ चले, गुरु जी के साथ बोले, उठे बैठे उपाय कर रहे हैं आज, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उपाय कुछ भी नहीं। कितने लोग इतने परेशान होकर हमको फोन करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हमको पता है वो परेशान है, बीमार हैं बहुत। हम भी तो बीमार, अभी हम 1.5 महीना बीमार रहे। पहले साइनस इन्फेक्शन, फिर चेस्ट इन्फेक्शन, फिर पेट इन्फेक्शन, फिर एलर्जी होगी। एक दिन सत्संग में करने के लिए इतना उत्सुक था, मेरे पूरे होंठ एलर्जी से भरे हुए, बोला ही नहीं जा रहा, जीभ एलर्जी से भरी हुई, तो पूरी एलर्जी थी। कान खुजा रहे, नाक खुजा रही, आँख खुजा, जीभ खुजा रही, गला खुजा रहा है, हाथों में पूरा एलर्जी। 2 दिन दवाई खाई, दवाई तो मैं खाता नहीं हूँ फिर भी मैंने खाई। दवाई खाने से ही मेरा पेट खराब हो जाता है, फिर पेट खराब हो गया। तो मैंने जो औषधि अभी लेनी शुरू की है वो है पानी। एक जो पानी होता है एल्केलाइन वाटर होता है, वो बहुत महंगा मिलता है, तो वो मैंने पिया। अब मैं वही पी रहा था, वो पानी ही मेरी औषधि थी, क्योंकि और तो कोई दवाई खा नहीं सकते। तो 70% शरीर बना हुआ है पानी से, तो 70% शरीर को जो औषधि दी जा सकती है वो है जल। तो वो जल बहुत महंगा आता है। मेरा भाई रहता है बद्रीनाथ में, तो मैंने उसको वही कहा कि वहाँ का जल पियो, अच्छा है, वहीं पर ही रहो, नौकरी करो, वहीं का जल पियो, वो औषधि है, जल नहीं है। तो हम तो यहाँ खरीद के पी रहे 50 रुपये का 1 लीटर। तो हमें तो बड़ा, मतलब 50 रुपये का लीटर जल पी रहे हैं हम, और दिन में हमको 3-4 लीटर पीना पड़ रहा है, तो बड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन वो पानी पीने से हमको ये रहा कि हम नेचुरल पानी पी रहे हैं, पहाड़ों का पानी है, तो पिया हमने वो। आज आज ही हमने साधारण पानी पे शिफ्ट किया है। आज ये नॉर्मल पानी जो आता है वो पी रहे हैं, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ये पानी, ये तो बिल्कुल जीरो पानी है, मतलब पानी है, इसमें पानी में तो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स हमारे शरीर को लगते हैं, वो सब ज्ञान विज्ञान कुछ है। ये इसमें कुछ भी औषधि नहीं है, ये औषधि पानी नहीं है। तो लोग अभिमंत्रित करते हैं ना, ओम 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 राम राम करते, जागृत करते हैं पानी को, पानी का मॉलिक्यूल बदल देते हैं, तो पीते हैं तो लाभ होते हैं। और मैंने ये चीज देखी है, पानी से मरते हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अपनी माता के लिए मैंने किया था,
महामृत्युंजय मंत्र से पानी को एक तरीका होता है, डायरेक्ट बोलने से नहीं, अलग तरीका है, वो नहीं बताऊंगा आपको, वो त्याग दिया हमने। उस महामृत्युंजय मंत्र से पानी को अभिमंत्रित किया। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज पे था उनका, 3 दिन में खाना खाना शुरू कर दिया था उन्होंने। इस संसार में जो कवच बनते हैं ना, जो कवच बनते हैं मंत्रों के, जल से बनते हैं। जल ऐसा तत्व है जो इस संसार के किसी भी मंत्र को भौतिक रूप में प्रकट कर सकता है। शब्द को मैटर में पानी बदल देता है। बड़ी जबरदस्त चीज है। तो पानी ईश्वर है, वो तो 5 तत्व भगवान बोलते हैं ना, भगवान, न मतलब नीर, जल, भगवान है। तो ये जल, ये सादा जल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, मिनरल कुछ भी नहीं है, तो इससे पोषण नहीं मिलेगा कुछ भी, वो 70 अब्जॉर्ब नहीं होता। ये जल में कुछ है ही नहीं अब्जॉर्ब करने के लिए। भोजन में कुछ होता है ना, तो हम अब्जॉर्ब करते हैं, उससे शरीर अब्जॉर्ब करता है एनर्जी। अब इस जल में अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं है, सादा जल है। और हमारी बॉडी के अंदर में जो जल है उसमें मिनरल्स होते हैं। शरीर में मिनरल्स होते हैं ना, हर जगह पहुंचते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, वो सब होते हैं। तो आप भी जितने भी, मैं ये कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए अगर हम अच्छा पानी पिए, साफ पानी पिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छा प्रश्न। तो पानी पी के, मतलब 1.5 महीने से हम बीमार थे, हमने कोई उपाय नहीं किया, हमने तो सिर्फ पानी बदला कि अच्छा पानी पिए बस। यही किया हमने। संजीव आज्ञाकारी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था क्योंकि भ्रमित भी अर्जुन ही हुए थे, यह केवल अर्जुन की पात्रता थी। या यह अर्जुन की पात्रता थी, अच्छा क्वेश्चन मार्क है, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, भ्रमित होना उसकी पात्रता नहीं थी, उसकी पात्रता समर्पण थी। अर्जुन को ज्ञान भ्रमित होने के कारण नहीं मिला, भ्रमित तो दुर्योधन भी था, दुर्योधन को भी मिलना चाहिए, तो वो भी पात्र हुआ। अर्जुन समर्पित था कि वो जानता था कि मैं अज्ञान हूं। अर्जुन ने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया और प्रभु के सामने नमस्कार किया कि मुझे आप चाहिए। अपने आप का समर्पण था, हर दिशा में उन्होंने भगवान की हर आज्ञा का पालन किया। उन्हें लगता था, केशव आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो कहते थे करना ही पड़ेगा तेरे को। तो अर्जुन के पास कोई रास्ता ही नहीं बता रहा, मतलब केशव ने कह दिया, क्या मुसीबत होगी, उन्होंने कह दिया तो करना ही पड़ेगा। तो उनका पूर्ण समर्पण था, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन कृष्ण भगवान की बात को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि उनमें उनका पूरा विश्वास, समर्पण था। तो उस समर्पण के लिए दिया गया। और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरह से अब जानता हूं, मेरे पास कुछ है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे को दूं, ठीक है, वो मेरे पास बैठे थोड़ी देर, मैं उसको वो चीजें बताऊं जो पिता बेटे को बताना चाहता है। नहीं बैठता मेरे पास, बिल्कुल नहीं बैठता। बात करो तो बस माता पिता के बीच में वो थोड़ा रहता है ना, बच्चे अपनी दिशा में, हम अपनी दिशा में। तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं 4 पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकें होती हैं। उनको पुस्तकें पढ़ाते समय मैं आध्यात्मिक ज्ञान भी देता हूं साथ में। वो सरेंडर होके वो सुनते हैं, मैं उन्हें बोलता हूं तो वो सुनने के लिए बैठते हैं। तो क्योंकि उनका समर्पण है मेरी सुनने के प्रति, वो मैं जो कह रहा हूं वो उनको सुनना है, क्योंकि मैं उनका टीचर हूं, मैं उनका भौतिक गुरु हूं ना, पढ़ाता हूं उनको। तो वो मेरे को सरेंडर करते हैं। तो मेरे अंदर जो भाव है कि ये मेरा शिष्य है, मैं इसको वो दूं। मैं अपने बेटे को भी देना चाहता हूं, लेकिन वो रिसीव नहीं करना चाहता, लेकिन वो लोग रिसीव करते हैं। तो अर्जुन रिसेप्टर है, रिसीव करने के लिए तैयार है, पात्रता है, सुनने के लिए तैयार है।
गुरुजी भी अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि आप सब बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, मैं तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, है ना। गुरुजी ने कहा मैं तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। तो ये बात है, सुनना। आप बैठे हो, अभी कितने लोग देख रहे हैं सत्संग, पता नहीं कितने देख रहे होंगे, तो आप सुन रहे हो मेरे को, तो मैं आपको कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो आप अगर मेरी शब्दों के भाव, मतलब मेरी अज्ञानता को, मेरी मूढ़ता को, मेरे अहंकार को अलग करके जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप उसको ले लो तो आपको बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज मिल रही है। लेकिन कुछ लोग मेरे अहंकार को, मेरी मूढ़ता को या मेरे बोलने के ढंग को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, तो उन्हें वो मिलेगा ही नहीं जो मैं अंदर से देना चाह रहा हूं। ग्रुप में एक बार कोई डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ मेरी बहस हुई। मैंने बहस को लंबा खींचा अपनी इच्छा से, मैंने अपनी इच्छा से लंबा खींचा, मैंने अपनी इच्छा से उनको अपमानित करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मेरा उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। नहीं मिला उनको, उनको यही लगा कि वो बस करते थे हाय राम, हे ईश्वर, ये व्यक्ति क्या ही बात कर रहा है, वो यही करते थे। मेरी पूरी चेतना सजग थी, मेरा पूरा मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मैं अभिमानवश कुछ बोल रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। और मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य था। मैं उसको जिस दिशा में भी कहूं, अगर मैं आपको कहूं मुझे आत्म जागृति है, बैठो मेरे सामने, हाँ मैं बताता हूं तुमको ध्यान क्या होता है, मैं अगर ऐसे भी बोलूं तब भी मुझे मालूम है कि मैं किसको देना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। मैं चाहता ही नहीं कि कोई मेरे पास आए। अगर मैं अहंकार, अभिमान के रूप में बोलता हूं, क्रोध के रूप में बोलता हूं, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ वही आए जो सिर्फ उसके अंदर हो कि जैसा भी है, लेकिन इसके पास कुछ तो होना चाहिए, सुन के जो उस सीमा को पार करके आ जाए उसको दूंगा, जो मैं जानता हूं। तो एक सीमा है, एक अग्नि की लाइन होती है। ज्ञान पाने के लिए या किसी से मार्गदर्शन पाने के लिए उस सीमा को पार करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो सीमा खींचते हैं जानबूझ के, क्योंकि पात्र, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कितना भी बता लो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सुनने के लिए नहीं आते। तो पहले उस अपमान किया जाता है, एक डोरी खींची जाती है, एक ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाता है कि पहले तो वो निकल जाएं जो बाहर की चेतना से हैं। ऐसे कुछ लोग मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें बड़े गर्व से मित्र कहूंगा, कि मैं कैसा भी व्यवहार करूं, कितना भी उद्दंडित रूप से व्यवहार करूं, वो लोग मेरे से कभी परेशान नहीं होते। कभी उनके हृदय में बात ये नहीं आता कि यार ये क्या ही बोल रहा है राजशिव, क्या ही बकवास कर रहा है, क्या ही अहंकार में कुछ कर रहा है। कभी नहीं उनके हृदय में ऐसी बात आती। तो लेकिन मैं ऐसा ही करता भी रहूंगा आगे भी। लेकिन आप एक बात का विश्वास रखना कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जैसी भी भाषा में बोलूं, उसमें सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं होगा उसमें कुछ भी। चाहे मैं कुछ भी बोलूं, झूठ नहीं होगा उसमें। अभद्रता हो सकती है, रुष्टता हो सकती है, क्रुद्धता हो सकती है, लेकिन झूठ नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो यही है भैया, आज का सत्संग आपके सामने रख दिया। उम्मीद है कि आप गुरु आज्ञा को समझें और आज्ञा का पालन करते हुए मंत्र का जप करें, तो आपको गुरु योग का जल्दी लाभ हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। और पुस्तक हम लिख रहे हैं, और अपनी ही पुस्तक को पढ़ते पढ़ते अच्छा भी लग रहा है, लेकिन लंबी थोड़ी पुस्तक, लंबी बहुत लंबी तो नहीं है, 201 पेज होंगे बस। तो उसका एक दो चैप्टर बचा है, वो पढ़ने के बाद फिर अभी 1-2 चैप्टर मतलब 2-1 दिन में रीडिंग हो जाएगा। फिर उसका एक डिजिटल प्रिंट होगा, वो हम आपको दिखाएंगे, वो 5-7 दिन, 1 हफ्ते में। फिर उसके बाद हम ऑर्डर उठाएंगे आपसे, जो पैसे हमें मिलेंगे उस पैसे से हम प्रिंटिंग करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो प्रिंट करवाने के भी पैसे नहीं है। तो जिसने खरीदनी होगी वो प्री ऑर्डर देगा। जब हम कहेंगे, अभी पैसे मत देना, ठीक है। जब हम कहेंगे कि आप ये पुस्तक लेना चाहते हैं, जिन्होंने दे दिए ठीक है, 1-2 लोगों ने दे दिए, लेकिन अभी नहीं देना। वो पुस्तक जब दिखाएंगे, जब हम ऑर्डर में जाएंगे ऑर्डर देने के लिए, तब आप जो प्री ऑर्डर में पैसे आएंगे, फिर उससे हम बुक छपाएंगे। छपाने के पैसे हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा है सिस्टम, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।
और किसी को सिद्धियों की जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, निःशुल्क जानकारी है, ठीक है। 8777 राज शिव, ये मेरा नाम है। और वैसे भी इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ पे सिद्धियों की निःशुल्क जानकारी आपको मिल जाएगी। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, बिल्कुल निःशुल्क। नाम जपो, ध्यान करो, सच्चे हो तो जागृत हो जाओगे, नहीं हो तो मंत्र जाप से पात्र सिद्ध हो जाओगे, काम आपका हर दिशा में हो जाएगा। बस गुरु आज्ञा का पालन करेंगे तो आत्म लाभ होगा। मैं कभी अपने गुरुदेव से नहीं मिला, इसीलिए ये चिंता मत करना कि गुरु जी से नहीं मिलेंगे तो कैसे काम होगा। वो आपके अंदर, वो आज तो एक और सत्संग होना था, जा पिंडे सही ब्रह्मांडे, है ना, वो फिर कभी चलिए आज के लिए यही रख देते हैं। गुरु जी की शरण में, कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव।